मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मौजूद हूँ तिल्लुपुरी के अंदर। रमज़ान का आखिरी दौर चल रहा है, दावतों का सिलसिला भी चल रहा है, ईद होने वाली है। एमआईएम के कुछ लोग मेरे साथ में खड़े हुए हैं, थोड़ी बात करना चाहेंगे। रमज़ान ख़त्म होने को हैं और ईद कल या परसों हो जाएगी। जानना चाहते हैं कि एमआईएम किस तरह से ईद मनाएगी और किस तरह आप लोग घूम रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ तमाम नाजरीन को ईद की। और उसके बाद ये आपने सवाल किया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, तो हमारा संगठन पूरी दिल्ली में सक्रिय है। यहाँ भी आज मैं इसी सिलसिले में आया हुआ हूँ। ये हमारे दिल्ली इस वार्ड के जो हमारे संभावित प्रत्याशी हैं, भाई महराज साहब ने यहाँ एक प्रोग्राम रखा ये इफ्तार का, तो उस सिलसिले में मेरा आना हुआ यहाँ पे। इस तरह के हर इलाके में, हर दिल्ली कोने कोने में हमारी पार्टी सक्रिय रूप से काम कर रही है, लोगों तक जाने का काम कर रही है, मजबूती से अब उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रही है और इंशाअल्लाह हम बहुत कामयाब होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि इलेक्शन होते हैं तो पार्टियां ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं इफ्तार करवाने में, ईद मनाने में, पर अब तो इलेक्शन है ही नहीं। नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है, हमारी लड़ाई कमज़ोरों की, मजलूमों की आवाज़ उठाने की है। क्योंकि आज जिस तरह से जो स्टेट की सरकारें हों, केंद्र की सरकारें हों, चंद लोगों के लिए काम कर रही हैं, गरीब, मजलूम, दलित, मुसलमान ठगा महसूस कर रहा है, उससे कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। चारों तरफ से उसकी पिटाई हो रही है, उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो हम उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं और यहीं से हर रास्ता यहीं से निकलता है, दिल्ली का और दिल्ली के बाहर तक का भी सारा रास्ता सरकारें बनने का, बिगड़ने का। आवाम जिसको चाहती है उसको बना देती है, जिसको चाहती है उसको मिटा देती है। सुनने में आ रहा था कि जैसे इलेक्शन रमज़ान के समय में ही कैंसिल हो गए थे एमसीडी के, और आपकी पार्टी के कुछ लोग कह भी रहे थे कि भाई ईद निमटने दो। क्या करेंगे ईद के बाद? देखिए, ईद के बाद यह है कि जाहिर सी बात है लोग फ्री थोड़ा हो जाएंगे और उसके बाद और ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे, लोगों तक पहुँचेंगे। लेकिन सिर्फ एक इलेक्शन को नज़र में रख के हमारी पार्टी काम नहीं करती है। मैं आपको बता दूं, जो लोगों के मुद्दे हैं, उनकी परेशानियां हैं। अभी दिल्ली में दंगे हुए, वहाँ पर हमारी पार्टी, हमारे सदर साहब वहाँ पहुँचे, वहाँ उनकी आवाज़, हमारे कौमी सदर साहब, दिल्ली के सदर साहब, हमारी पूरी टीम वहाँ पहुँची और लोग तो उनको राहत सामग्री पहुँचाई, उनकी मदद की, उनकी आवाज़ उठाई। और देश के कोने कोने में जहाँ पर इस तरह के मजालिम हो रहे हैं लोगों के ऊपर, हम उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। और सरकार बनना फिर उसके बाद बिगड़ना वो दूसरी बात है। हमारी संगठन बहुत मजबूती से काम कर रहा है, सरकार भी बनाएंगे हम, एमसीडी भी जीतेंगे, विधानसभा भी जीतेंगे, लोकसभा भी जीतेंगे इंशाल्लाह। अभी तो खैर वैसे सवाल बनता नहीं है मेरा, फिर भी जी, खुशी का मौका है, ईद का मौका है, तो अगर आपकी तौर से आपके कार्यकर्ताओं को अगर अच्छी शुभकामनाएं मिल जाएं ईद की तो ज़्यादा खुशी होगी। कितनी सीटें ला सकते हैं अगर आप एमसीडी चुनाव में उतरेंगे तो? देखिए, मैं कोई सिफोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि एक धमाकेदार एंट्री होगी हमारी दिल्ली में, एमआईएम की बहुत धमाकेदार एंट्री होगी। लोगों का जिस तरह से हमें समर्थन और मोहब्बत मिल रही है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारे बगैर अब दिल्ली की सरकारें नहीं चल पाएंगी। और मुकाबला किससे होगा? मुकाबला हमारा सीधे सीधे यहाँ पे केजरीवाल साहब से है। अच्छा, पर सत्ता में तो बीजेपी है। सत्ता में बीजेपी है, लेकिन बीजेपी अब बाहर जा रही है। अच्छा, इस बार मुकाबला जो है हमारा आम आदमी पार्टी से। ये देखते हैं कि क्योंकि अब तो मामला ऐसा लग रहा है कि डेढ़ साल लगभग चुनाव चलेगा। अब 1.5 साल के अंदर हो सकता है 200 कुछ सीटें थी, अब कितने रह जाए, 70 न रह जाए, या हो सकता है आधी कर दी जाए। थोड़े और युवा भी मेरे साथ में है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफजाल अंसारी है। अफजाल अंसारी, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि आप इस क्षेत्र से ही आते हैं, नौजवान पार्टी से जुड़ क्यों नहीं रहा आपकी? नौजवान पार्टी से जुड़ रहा है और काफ़ी नौजवान जुड़े हुए भी हैं। आप देखिए, एक बार आप निकलिए, जब आप सोशल मीडिया पर दिखाई देता है खाली। नहीं, सोशल मीडिया पे इसलिए दिखाई देता है ना, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ही ज़माना है। अगर सोशल मीडिया पे नहीं होंगे तो लोग जानेंगे ही नहीं। और ज़मीनी स्तर पे भी लोग जुड़े हुए हैं, युवा बहुत जुड़े हुए हैं। आप क्षेत्र में एक बार घूमिए तो आपको पता चलेगा कितने लोग जुड़े हुए हैं। अब अगर हम ऐसी बात करें कि भाई युवा नहीं जुड़ रहा, तो वो तो एक हवाई फायरिंग हो जाएगी। लेकिन युवा बहुत जुड़ा हुआ है, युवा जुड़ा हुआ है, इसीलिए तो आज दिल्ली में पार्टी सक्रिय हो रही है। अगर नहीं जुड़ा हुआ होता तो फिर कैसे सक्रिय होती पार्टी? फिर भी जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि भाई बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, दिल्ली तो खैर राजधानी है, यहाँ तो हर संगठन मिल जाएगा, उसका मुख्यालय मिल जाएगा। फिर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है ना, अक्सर जिस तरह से दिखाते हैं अपने आपे को, प्रेजेंट करते हैं, वो उस तरह से युवा दिल्ली में उनके साथ नहीं दिखाई देता है, चाहे कितना ही बड़ा प्रोग्राम क्यों ना होता नजर आए। देखिए, कवर किया है ना। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, अब आप पता नहीं दिल्ली में कौन सी जगह घूमते हैं। हम तो दिल्ली में जंतर मंतर देखा मैंने, उनके घर पर देखा, युवा पहुँचते ही नहीं है। युवा हर जगह पहुँचते हैं।
कितने थे जहांगीरपुरी में सर? जहांगीरपुरी में अब अगर ज़्यादा युवा पहुंचते तो आप उनके ऊपर केस लगवा देते। देखो कितने सारे मुस्लिम इकट्ठे होके आ गए, फिर उनका उसका जिम्मेदार कौन होता? अच्छा। आज देखिए ज़्यादातर क्या है ना, अगर आप ज़्यादा संख्या में, बहुमूल्य संख्या में आप लोग अगर इकट्ठे हो गए तो आपके ऊपर केस लग जाएंगे। कभी इतने सारे इकट्ठे हो गए क्यों घूम रहे हैं? युवा आपके ईद कैसे मनाएंगे? युवा एकदम MIM जोश के साथ ईद मनाएंगे, एकदम खुशी के साथ, क्योंकि आने वाले एमसीडी इलेक्शन में बहुत बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं। तो इसीलिए एक बहुत अच्छे तरीके से ईद मनाएंगे और खुशी से मनाएंगे। अच्छा। क्योंकि इस बार बम्पर जीत मिलेगी। क्या मुबारकबाद देंगे? मुबारकबाद बस यही देंगे कि ईद के बाद हम पूरी तैयारी करेंगे और सक्रिय हो जाएंगे और घर घर जाके लोगों पे और मेहनत करेंगे ज़्यादा, और सबको ईद देखेंगे कि किस तरह मनानी है। जितने अच्छे से और खुशी से मनाएंगे उतनी, मतलब हमें इस तरह मनाना है जैसे एक आने वाला जश्न है। हाँ। जश्न मनाएंगे हम। चलिए, जश्न मनाने की बात हो रही है, थोड़ी और भी बात कर लेते हैं। मेरा साहब, मैं कई बार कवर कर चुका हूँ। मेरा साहब चुनाव चला गया और अब आप लोग सब ईद की तैयारी कर रहे हैं। क्या संदेश रहेगा आपकी ओर से त्रिलोकपुरी व मयूर विहार और आसपास के क्षेत्र के लोगों को कि ईद कैसे मनाएं? ईद तो ईद की तरह से मनाना चाहिए, खुशी से मनाना चाहिए, भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं विरोध भी हो रहा है ना कि काली पट्टी बांध के बनाए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। और कोई कह रहा है कि कपड़े ना पहने, नए अलग अलग बयान सुनने को मिल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ना काली पट्टी बांध के ईद मनानी चाहिए, ना मतलब आदमी को। ईद तो खुशी का पर्व है। खुशियों का एक वो त्यौहार है जो सबके लिए होता है, सब भाईचारे का एक पैगाम देता है ये। और रही हमारे इलेक्शन की बात, अगर ये क्या कहते हैं इलेक्शन हमारे एमसीडी के नहीं टलते तो ईद हम कुछ और तरीके से मना रहे होते। आप फेसबुक पे लिख रहे थे आप कि कुछ लोग गायब हो गए इलेक्शन के गायब होते। आप ऐसा क्यों लिख रहे थे? कहाँ कौन गायब लग रहा है आपको? नहीं, गायब तो खैर कोई नहीं हुए, मगर ये है कि लोगों को लग रहा था कि भाई ये इलेक्शन के अंदर तो एक्टिव थे और उसके बाद गायब हो गए। दरअसल क्या है, जो AMIM पार्टी है, हमारी मस्जिद जो है, जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो बैरिस्टर रवि साहब, ये जो पार्टी बनाई गई एक राजनीतिक पार्टी है। और जब राजनीति या इलेक्शन आता है तो हर पार्टी उसमें एक्टिव होती है, तो हम भी एक्टिव होते हैं। अच्छा। ये हमारी कोई सोसाइटी नहीं है कि भाई सोसाइटी के जो काम करती है कि भाई जरूरत है। ईद पर कितनी एक्टिव रही पार्टी? एक ईद पे हमारी ज़बरदस्त एक्टिवेशन है, देख रहे हैं आप। सारे हमारे प्रदेश के जो सचिव हैं वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। इनकी मोहब्बत है जो हमारे साथ आज ये हमारे दस्तरखान पे आए। कोई संदेश भारत न्यूज़ के माध्यम से क्षेत्रवासियों के लिए? हाँ, ये कि ईद को बहुत प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर मनाई जाए, हर धर्म के लोगों से मिलकर मनाई जाए, क्योंकि ये जो पर्व है, ये त्यौहार है, ये मोहब्बत का संदेश देता है। इलेक्शन है और राजनीति है, ये अलग है। ये तो क्या कहते हैं, एक राजनीति है। इसमें यानी मतलब किसी भी धर्म को या धर्म से रिलेटेड जानकर या उससे जोड़कर ना देखा जाए। कलीमुल हफीज़ साहब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या संदेश देके भेजा है आपको त्रिलोकपुरी? देखिए, कलीमुल हफीज़ साहब, हमारे कौमी सदर साहब, पैगाम हमारा एक ही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अच्छा। सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम हमारी पार्टी का कि जिसकी जितनी तादाद है उसको उसी तादाद में विधानसभा में, लोकसभा में, नौकरियों में, नगर पालिका में, न्यायपालिका में, हर जगह उनकी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यही हमारी लड़ाई है। जब सबको उनका हिस्सा मिलेगा तो अमन कायम होगा, मोहब्बत कायम होगी। चलिए, ये ईद का मौका है और ईद से पहले और आखिर के जो दिन होते हैं रमज़ानों में, पार्टियां हों या संगठन कोई भी अपने लोगों से, अपने दोस्तों से और पदाधिकारियों से मिलना होता ही रहता है। अब प्रदेश स्तर का सचिव और ख़ास करके त्रिलोकपुरी जैसे क्षेत्र में आना, त्रिलोकपुरी के जो MIM से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। और ईद की मुबारकबाद पहले से आगे दे देना तो काफ़ी खुशियाँ बढ़ जाती हैं। मैं AM नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।